आपको देखिए आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं निफ्टी 50 के ऊपर बात करें तो अगर निफ्टी 50 की अगर आज बात करते हैं तो निफ्टी 50 की आज की जो क्लोजिंग रही है वो 10 तारीख को 10 दिसंबर को आज के दिन की क्लोजिंग जो रही है वो 24,610 पे निफ्टी 50 ने क्लोज किया है। ठीक है सर। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो 81,510 पे सेंसेक्स क्लोजिंग हुई है और अगर गिफ्ट निफ्टी देखिए लगभग 24,699 पे। उसके बाद बैंक निफ्टी 53,577 पे क्लोजिंग है। ठीक है सर। अब अगर निफ्टी की कुल मिला के अगर कुल मिला के बात की जाए तो केवल हम निफ्टी 50 की अगर बात करते हैं और सेंसेक्स की तो लगभग फ्लैट ही क्लोजिंग देखने को मिली है और माइनस के केवल 0.04% की ही गिरावट रही है। आगे अगर देखें तो एफआईआई डीआई का डाटा देखना महत्वपूर्ण है तो उसको देखते हैं। अब यहाँ एफआईआई डीआई का डाटा अगर देखें तो एफआईआई के द्वारा आज 1285 करोड़ की नेट बाइंग हुई है। ये कि मार्केट के लिए एक अच्छी खबर है कि 1285 करोड़ की नेट बाइंग है एफआईआई के द्वारा। ठीक है सर। वहीं अगर डीआई की बात करें तो डीआई के द्वारा भी देखिए आज के दिन 605 करोड़ की लगभग बाइंग हुई है। तो ये मार्केट के लिए अच्छी खबर है कि इन एफआईआई और डीआई के द्वारा बाइंग फिर से चालू हो रही है। ठीक है सर। मार्केट के लिए अच्छी खबर है। अब अगर देखें तो मार्केट में कुछ में अगर ट्रेंड बताऊं आपको तो जो मार्केट चल रहा है उनमें अगर देखा जाए तो इन सेक्टर में जिसमें कि एफएमसीजी सेक्टर हुआ। ठीक है सर। एफएमसीजी ग्रीन एनर्जी सेक्टर हुआ। इन सेक्टर में एक अच्छे मौके मिल रहे हैं कि एफएमसीजी में और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आपको इन स्टॉक्स में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। ठीक है सर। अब इनमें अगर देखा जाए एफएमसीजी में देखा जाए तो उससे पहले हम थोड़ा चार्ट पे चलते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद में आपसे केवल दो स्टॉकों के बारे में आज चर्चा करूंगा जिनमें कि आज जबरदस्त मूवमेंट रहा है। सबसे पहला स्टॉक उसमें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक स्टॉक है और अगला स्टॉक है उसमें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अगला स्टॉक है जेबीएम ऑटो। ठीक है सर। जेबीएम ऑटो और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक दोनों स्टॉक हम बात करेंगे। हाँ ओलेक्ट्रा के मैंने ऊपर कल भी एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि इसमें मूवमेंट आने वाला है। तो आज के दिन उसमें लगभग 5% का मूवमेंट आया और जेबीएम ऑटो में लगभग 8-9% तक का मूवमेंट आया। तो इन स्टॉकों में क्या मूवमेंट आने लगा है, क्या इन स्टॉकों में तेजी जारी रहेगी, तो सारी कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले जो मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक चल रहा है या कुछ सेक्टर्स में तेजी हो सकती है तो ऐसे कुछ आपको स्टॉक्स बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है उसके बाद फिर ओलेक्ट्रा और जेबीएम ऑटो के स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं। ठीक है सर। अब आए हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर तो निफ्टी के चार्ट देखिए। निफ्टी का जो चार्ट चल रहा है वो 24,000 जो आज की डेट में चला है 24,610 के पास चला है और लगभग फ्लैट ही क्लोजिंग है। अब ये 24,600 पे आप ये समझ लीजिए यहाँ ये कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है सर। जब कंसोलिडेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये आपको 25,000 की रेंज में निफ्टी जाने को तैयार दिख रही है बहुत जल्दी। ठीक है। क्योंकि 24,500 के ऊपर अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो मैं लगातार आपसे कह रहा था कि जब निफ्टी 24,500 के ऊपर सस्टेन कर जाएगी वहां रुक जाएगी तो फिर आपको 25,000 की तरफ जाते हुए दिखाई देगी। तो आपको निफ्टी बहुत जल्दी 25,000 की तरफ जाते हुए दिखने वाली है। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाऊं जूम करके तो ये देखिए आपको यहाँ पर ये एक ट्रेडिंग सेशन ये वाला दूसरा तीसरा ये लगभग 3-4 ट्रेडिंग सेशनों से यहाँ पे निफ्टी आपको एक रेंज में ही कंसोलिडेट कर रही है और वो 24,500 या 24,600 की रेंज है। ठीक है सर। तो इस रेंज में अब ये आपको अगली रेंज आपको 25,000 की तरफ जाते हुए दिखाई देगी। निफ्टी बहुत जल्द दिखाई देगी क्योंकि दिसंबर माह में हमेशा तेजी जारी रहती है। तो दिसंबर माह की तेजी के कारण निफ्टी आपको बहुत जल्दी 25,000 उसके ऊपर भी 25,200 या 25,300 तक भी निफ्टी दिखा सकती है। ठीक है। उसके बाद अब हम जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जिन स्टॉक मैंने आपको बताए थे कि एफएमसीजी स्टॉक उसके बाद मैंने आपको बताया कि एफएमसीजी स्टॉक ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स इन स्टॉक्स में तेजी जारी रह सकती है। सोलर के स्टॉक में जो तेजी जारी है। अब ग्रीन एनर्जी में अगर देखा जाए तो मैं आपको दो स्टॉक एक एफएमसीजी से बताऊंगा एक ग्रीन एनर्जी से बताऊंगा कि इन स्टॉकों में आपको यहाँ से मूवमेंट अच्छा देखने को मिल सकता है। ठीक है सर। अब एफएमसीजी में आपके लिए लेके आया हूँ बरोड़ बेवरेज स्टॉक बीबीएल स्टॉक। इस स्टॉक ये सर स्टॉक बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल का है। अब इसमें आगे ज्यादा कुछ तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक स्टॉक और आपका जेबीएम ऑटो स्टॉक्स के बारे में चर्चा करनी है। तो केवल बीवीएल स्टॉक जो मैंने आपको बताया ये एफएमसीजी का स्टॉक है
जो कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो आपको एक या दो ऐसे स्टॉक्स बताता रहता हूं जो कि फंडामेंटली बहुत ही मजबूत होते हैं और जिनको आपको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और बेहिचक रख सकते हैं। ठीक है सर, मैं लगभग वीडियो में हर वीडियो में आपको एक या दो ऐसे स्टॉक्स बताता हूं। तो ये बेहतरीन स्टॉक है बीबीएल स्टॉक। अगर बीबीएल स्टॉक की बात की जाए तो लगातार कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाला स्टॉक है, लगातार रिटर्न देने वाला स्टॉक है। इस स्टॉक को अगर आपके पास नहीं है तो इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में शामिल करिए। और दूसरा स्टॉक जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि ग्रीन एनर्जी से संबंधित है, अगर उसको बताने वाला हूँ तो वो स्टॉक देखिए वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्टॉक है और एक अच्छा स्टॉक है और फंडामेंटल वाइज वो भी बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। तो अगर ये इन स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिएगा। और देखते हैं दूसरा स्टॉक कौन सा है। अब ये स्टॉक जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये टाटा पावर लेके आया हूँ। टाटा पावर इस कंपनी को सर, दोनों कंपनी एक ऐसी बेहतरीन कंपनी है, इन कंपनियों को आप धीरे 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 उठाते जाइए। न तो टाटा पावर में आपको कोई दिक्कत होगी कभी भी भविष्य में और ना ही बीवीएल में कोई परेशानी होगी। तो दोनों महत्वपूर्ण स्टॉक हैं। एक मैंने आपको एफएमसीजी सेक्टर से बताया और दूसरा मैंने आपको ग्रीन एनर्जी सेक्टर से बताया जो कि टाटा पावर है। ठीक है सर, इसको भी लगातार इसमें टाटा पावर में डीआईआई अपनी होल्डिंग्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब अगर आगे बात करें तो अब मैं दो स्टॉकों की चर्चा करने के लिए आपके पास ये वीडियो लेके आया हूं, जिसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहला स्टॉक अगर हम देखें तो सबसे पहला स्टॉक में लेके आया आपके लिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अब अगर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को देखा जाए तो इलेक्ट्रिक बस में काम करती है कंपनी, इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है कंपनी और एक इलेक्ट्रिक बसेस बनाने में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और जेबीएम ऑटो इन दोनों कंपनियों का बहुत ही अच्छा नाम है। अब हम देखते हैं कि आज के दिन का जो इनमें मूवमेंट आया है, क्या ये मूवमेंट लगातार जारी रहेगा। सबसे पहले ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का अगर हम देखें तो इस कंपनी ने आपको पिछले 5 सालों में 855% का रिटर्न दिया है। ठीक है सर, 2 सालों में 210% का रिटर्न है और एक साल में 34% का रिटर्न है। अभी पिछले कुछ समय से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और अगर एक महीना में भी देखा जाए तो 3.8% का रिटर्न है और आज के दिन अगर देखते हैं तो 5% तक का रिटर्न है आज के दिन। ठीक है सर, अब इस स्टॉक के फंडामेंटल बहुत ही बेहतरीन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस स्टॉक में बड़ा ही जबरदस्त फंडामेंटल है और इस स्टॉक की अगर दिखा वैसे इसके फंडामेंटल पे कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि बहुत ही ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में जबरदस्त मूवमेंट आएगा और कल ही के दिन मैंने वीडियो बनाया था और आज के दिन इसमें 5% का मूवमेंट है। अब अगर देखते हैं तो देखिए इसका पी रेशियो 121 पे चल रहा है, सेक्टर का पी 10 का है। ठीक है सर, ये तो इसकी कुछ इसमें कोई भी पी रेशियो 2.59 का है, कोई भी कर्जा नहीं है कंपनी के पास, डेब्ट टू इक्विटी 0.19 की जो कि बहुत ही कम है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखिए पेट्रोस की स्कोर 9 का है जो कि 9 में से 9 अंक कंपनी को मिल रहे हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त है पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से। उसके बाद अगर देखते हैं तो प्लेज परसेंटेज 0 है कंपनी की और अगर सेल्स ग्रोथ 5 साल की देखी जाए तो 46% है और 3 साल की 60% की सेल्स ग्रोथ है। उसके बाद अगर यहाँ देखें थोड़ा सा रिजल्ट में चलते हैं तो देखिए सितंबर माह का जो रिजल्ट आया है वो सितंबर में जो सेल्स आई है 524 करोड़ की सेल्स आई है। उसके बाद अगर यहाँ सेल्स के बाद अगर देखें तो नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं तो नेट प्रॉफिट इस बार का नेट प्रॉफिट दूना हो गया है जून के क्वार्टर से, 48 करोड़ का हुआ है। ठीक है सर, 48 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है जो कि पिछले क्वार्टर से डबल हुआ है, पिछले क्वार्टर से डबल नेट प्रॉफिट। तो बड़ा ही जबरदस्त रिजल्ट पेश किया। थोड़ा सा अगर शेयर होल्डर पैटर्न भी अगर यहाँ देखते हैं कंपनी का तो शेयर होल्डर पैटर्न देखिए, बैलेंस शीट भी देख ली। बैलेंस शीट में रिजर्व कंपनी के पास लगातार बढ़ता चला जा रहा है और रिजर्व देखिए 72 करोड़ से रिजर्व आज की डेट में 949 करोड़ का है। वहीं अगर यहाँ पे फिक्स्ड एसेट देखें तो फिक्स्ड एसेट भी कंपनी के पास बढ़ रहे हैं, 318 करोड़ के फिक्स्ड एसेट है। ठीक है सर, और आगे चलते हैं तो यहाँ थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये स्टॉक शेयर होल्डर पैटर्न भी देखें तो एफआईआई की हिस्सेदारी थोड़ी सी कम हुई है लेकिन प्रमोटर अपने पास पूरा माल रखे हुए हैं और लगातार माल रखे हुए हैं। एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अब थोड़ा हम चार्ट पे चलते हैं कि चार्ट पे ये कंपनी क्या कहती है, क्या ये चार्ट पे यहाँ से उठने को तैयार है। तो थोड़ा चार्ट पे चलते हैं। हमारी कंपनी के चार्ट पे तो कंपनी के चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए एक रेंज में ये जो कंसोलिडेट कर रहा है इस तरह की रेंज में थोड़ा नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन इशारा कर रही है, लेकिन ये जो रेंज में अब यहाँ से जो ये ऊपर की तरफ उठ के जा रहा है, ये देखिए चार्ट ये ऊपर की तरफ उठ के जा रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ से इसमें आप ये कहें कि एकदम तेजी आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। सबसे पहले इस स्टॉक को आपको ये जो एक रेंज बन रही है इस स्टॉक की वो देखिए आप। सबसे पहले इस स्टॉक को एक ये टारगेट छूना पड़ेगा जो कि इसका टारगेट है 1766 का। ठीक है सर,
1766 को पहले टच करना पड़ेगा, और अगर 1766 के ऊपर जब ये सस्टेन हो जाएगा, ठीक है सर, जब 1766 के ऊपर सस्टेन होगा, मतलब आज की जो तेजी आई है उसे आप ये ना समझ लें कि ये स्टॉक सीधा यहाँ से रॉकेट होता हुआ आपको 2000 या 2200 की तरफ दिखाई देगा, ठीक है सर। तो सबसे पहले अगर पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्टॉक 2000 के लगभग पहुंच आपको दिखाई देगा, ठीक है सर। लेकिन 2000 के लगभग देखने के लिए सबसे पहले स्टॉक को आपको लगभग ये जो इसका जो बनना है यहाँ पर ये वाला 1766 रुपए, तो सबसे पहले ये जो टारगेट मिलेगा पहला 1766 रुपए का मिलेगा, जब यहाँ पे सस्टेन हो जाएगा स्टॉक, उसके बाद ये जो नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाएगा वो 1939 रुपए का हुआ। कितना सर? 1939 रुपए का। तो दो टारगेट होंगे जिसमें कि सबसे पहला होगा आपका 1766 रुपए का, अगर आपको सत्य दूसरा टारगेट होगा 1939 रुपए का, ठीक है सर। जब इनको ये सस्टेन कर लेगा तब फिर आपको ये 2000 की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा, एक बेहतरीन स्टॉक है, बेहतरीन फंडामेंटल है स्टॉक का, फंडामेंटल बहुत ही गजब है स्टॉक का, और इस स्टॉक को आप होल्ड करिए, लंबे समय के लिए होल्ड करिए, आपको स्टॉक 5000 की तरफ जाते हुए दिखाई देगा, ठीक है सर। अगले स्टॉक की बात करते हैं, तो अगला स्टॉक जेबीएम ऑटो है, उसको लेते हैं। अब देखें, अब ये जेबीएम ऑटो है, तो जेबीएम ऑटो को देखा जाए तो इसका मार्केट कैप 20,494 करोड़ का है, पी रेशियो इसका 109 का है, ठीक है सर। और यहाँ पे आरओसी आरओई अगर देखी जाए तो इसकी 14.4 की और 15.9 की आरओसी आरओई है। यहाँ पे अगर हम पीईजी रेशियो देखें तो पीईजी रेशियो के हिसाब से स्टॉक अभी भी महंगा है, 8.96 का पीईजी रेशियो है इसका, इसके हिसाब से स्टॉक आपको अभी भी ओवर वैल्यूड मिल रहा है। और आगे अगर चलते हैं तो देखो रिजर्व कंपनी के पास अच्छे हैं, पेट्रोस की स्कोर इसका भी 9 का है, देखो 9 में से 9 अंक इसको भी मिल रहा है कंपनी को। और अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखो सेल्स ग्रोथ है, जो सेल्स ग्रोथ 27.1% की है, और 5 साल की सेल्स ग्रोथ आपकी 17% की है, और 3 साल की 36% की है। प्रमोटर की होल्डिंग भी 67.5% की है इसमें भी। थोड़ा रिजल्ट की तरफ भी ध्यान दें तो सितंबर में इसकी भी रिजल्ट देखिए आप, 1286 करोड़ के इसके भी सेल्स हुई है, 1286 करोड़ की। और उसकी अगर आगे देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो 12% के मार्जिन पे काम कर रही है, जो कि लगातार एक सेम मार्जिन बना हुआ है कंपनी का, ठीक है सर। उसके बाद जब ये ऐसा सेम मार्जिन होता है तो हमें पता चलता है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर है कंपनी, ठीक है सर। उसके बाद अगर देखते हैं तो नेट प्रॉफिट 53 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि अच्छा है। अब यहाँ से अगर हम साल दर साल का प्रदर्शन भी देखें तो साल दर साल में भी सेल्स लगातार कंपनी की बढ़ती चली जा रही है। ये सब मैं आपको सारा कुछ क्यों दिखाता हूँ, ये सब इसलिए दिखाता हूँ कि जिससे आप भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखें, ठीक है सर। कंपनी का जब आप इतना ही कुछ देखना सीख जाएंगे तो आप उल्टे सीधे स्टॉकों में क्यों फंसेंगे सर। बड़ा दुख होता है जब मैं वीडियो बनाता हूँ, और उससे पहले देखो मैंने 2 वीडियो आज के दिन के अपलोड किए, एक तो हर्षिल एग्रोटेक पे अपडेट किया, उसके बाद हर्षिल एग्रोटेक, और एक मैंने आज फिर मैंने भारत भारत वाला जो वीडियो बनाया, भारत ग्लोबल वाला। तो अब इन स्टॉकों में जब लोग फंसते हैं तो बड़ा दुख होता है कि सारा कुछ बताने के बाद भी आप लोग ऐसे स्टॉकों में फंस जाते हैं जिसमें कि निकलना मुश्किल होता है इन स्टॉक्स में, ठीक है सर। तो ऐसे आप इन स्टॉकों में मत फंसा करिए उल्टे सीधे स्टॉक में। इसीलिए मैं सारा कुछ बताता हूँ। मान लो कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट 201 करोड़, 194 करोड़, 125 करोड़ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो अब आपको कंपनी में और देखना क्या होता है, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए लगातार बढ़ रही है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 3 साल की 52%, स्टॉक का सीएजीआर देखिए लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बैलेंस शीट में अगर देखते हैं तो बैलेंस शीट में रिजर्व देखिए 23 करोड़ से रिजर्व आज 1200 करोड़ पे हो गए, ठीक है सर। कर्जा जो है, कर्जा भाई आपका 2636 करोड़ का कर्जा हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए फिक्स्ड एसेट, देखिए फिक्स्ड एसेट कंपनी के लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, फिक्स्ड एसेट कंपनी बढ़ रहे हैं। तो और एक अच्छी कंपनी के लिए क्या चाहिए, फिक्स्ड एसेट लगातार बढ़ते होने चाहिए उसके, और उसके बाद कर्जा उसका कम होना चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, रिजर्व लगातार कंपनी के बढ़ते होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर शेयर होल्डर पैटर्न भी अगर देखें तो देखो रेशियो इस कंपनी के देखिए 49 दिन के, 76 दिन के, 113 दिन के। मैं हमेशा, अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 90 दिनों के अंदर होने चाहिए ये रेशियो, तो ये बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। अब चूंकि देखो सारे कुछ है, 49 दिन है, 76 दिन है, 106 दिन है, तो ये सारे कुछ ही जबरदस्त फंडामेंटल है जेबीएम ऑटो का भी। अब यहाँ शेयर होल्डर पैटर्न भी अगर देखते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग सेम ही बनी हुई है, ये देखिए आप। प्रमोटर को कंपनी पे पूरा भरोसा है। डीआईआई की होल्डिंग 0.06%, एफआईआई की होल्डिंग 3.26% और पब्लिक की होल्डिंग 29.14%। तो जबरदस्त फंडामेंटल है कंपनी का, बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल दोनों कंपनियों के। कोई दिक्कत की बात नहीं है इन कंपनियों में, अगर आपके पास है तो होल्ड करिए। अब जेबीएम ऑटो का भी चार्ट देखते हैं कहाँ पे इस स्टॉक अगर आपके पास है तो कहाँ पर है, क्या करना है इस स्टॉक में, वो भी चार्ट पे चलते हैं।
अब हमारे जेवीएम ऑटो के चार्ट पे देखिए, इस ये मैंने ट्रेंड लाइन डाली है, इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने ब्रेक किया, ठीक है सर। ब्रेक कहाँ पे किया था? इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया था, ठीक है। उसके बाद ये स्टॉक लगातार नीचे आया, अब एक जोन में आने का प्रयास कर रहा है, इस जोन में। अब मैं आपको देखो एक 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 तरीका जो बताऊं वो आप देखिए, कि स्टॉक को अगर आपको एक बुलिश मोमेंटम में लेना है तो स्टॉक को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लेना होगा, ठीक है सर। तो कहाँ पे ये मतलब, ये मैं हमेशा बताऊं, दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक तो स्टॉक जब बुलिश मोमेंटम में आ जाता है तभी स्टॉक को पकड़ते हैं, और एक ऐसे लोग होते हैं जो नीचे से पकड़ना शुरू करते हैं, जैसे किसी ने यहाँ से पकड़ा, फिर यहाँ पकड़ा, फिर मतलब ऊपर जा रहा है, अभी जैसे यहाँ पकड़ा, यहाँ पकड़ा, यहाँ पकड़ा, तो वो यहाँ पकड़ते जाएंगे, ठीक है सर। एक ऐसे होते हैं जो बुलिश मोमेंटम में पकड़ते हैं। तो बुलिश मोमेंटम में स्टॉक कहाँ आएगा? बुलिश मोमेंटम में स्टॉक तब आएगा जब स्टॉक 2000 के पास होगा, ठीक है सर। 2000 के पास ट्रेड करेगा, 2000 के ऊपर ट्रेड करेगा, यहाँ सस्टेन हो जाएगा, तब बुलिश मोमेंटम में होगा। लेकिन अगर आपके पास स्टॉक कहीं ऊपर से है, अगर आप नीचे फंसे हुए हैं, तो कोई चिंता या डर की बात नहीं है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। और अगर आप यहाँ पर भी ऐड करना चाह रहे हैं, 1700 के आसपास भी ऐड करना चाह रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके आप ऐड करते रहिए। ये स्टॉक आपको बम्पर रिटर्न देने के लिए तैयार है। स्टॉक 3000 के पास ये भी स्टॉक आपको दिखाई देगा, और बहुत जल्द दिखाई देगा। जिस दिन ये स्टॉक 2000 के पास सस्टेन हो जाएगा, उस दिन स्टॉक 2200, 2500, 2700 और फिर 3000 के आसपास स्टॉक दिखाई देगा आपको। तो दोनों स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है, जबरदस्त स्टॉक है, फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है। और अगर आप के पास हैं तो आप होल्ड करिए, नहीं है तो दोनों में से कोई भी एक स्टॉक लेने का प्रयास करिए। और अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, पोर्टफोलियो साइज बड़ा है, ठीक है सर, पोर्टफोलियो साइज आपका बड़ा है, तो आप दोनों स्टॉकों को भी ऐड कर सकते हैं, जेवीएम को और ओलेक्ट्रा को। तो मैंने आपको सारी बातें बताई, सारा कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।